ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो न्यू स्टेनिंग मेथड्स स्टडी करना है वो है कैप्सूल स्टेनिंग। ठीक है, आप कैप्सूल जो है सेल बैक्टीरियल सेल का एक कंपोनेंट होता है। हर बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होता। हाईली जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर उनमें जो है कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और ये जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल के अंदर कुछ ऐसे विरुलेंट फैक्टर होते हैं जिनको वो यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज करने के लिए। ठीक है, तो कैप्सूल कैप्सूल क्या है? कैप्सूल सर्व एज अ प्रोटेक्टिव मटेरियल बाय स्लोइंग डाउन द प्रिवेंटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ केमिकल और बॉडी जूसेस। ठीक है, कैप्सूल उसका जो है बैक्टीरियल सेल का जो कैप्सूल होता है वो भी एक एक्सटर्नल लेयर है जो कि सेल वॉल से भी बाहर होती है, सेल वॉल के बाद होती है। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है, अगेन इसका क्या काम है? एक तो काम ये है कि ये जो है टॉक्सिक कंपोनेंट्स, टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने से जो है प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया सेल की प्रोटेक्शन करता है। प्लस क्या होगा कि ये जो है बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करेगा। और जो है इसके अंदर कुछ और विरुलेंस फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह से ये जो है बैक्टीरिया पावरफुल हो जाता है और ऑर्गेनिज्म में, होस्ट में जो है डिजीज कॉज कर रहा होता है कैप्सूल को यूज करते हुए। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ कैप्सूल स्टेनिंग इज टू डिस्टिंग्विश कैप्सूलर मटेरियल फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, कैप्सूल इज अ gelatinous outer layer secreted by the bacterial cell and surrounded and adhere to the cell wall। सेल वॉल के साथ अटैच होती है और एक्सटर्नल टू सेल वॉल होगी, बिल्कुल जेल लाइक लेयर होगी। ठीक है, द most capsules are made up of polysaccharides but some are made up of polypeptides। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट से बने हुए थे यानी पॉलीसैकेराइड से बने हुए, और कुछ जो होते हैं वो प्रोटीन से भी बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, कैप्सूल डिफर फ्रॉम द स्लाइमी लेयर। द मोस्ट bacterial cell produce it in that is thick detachable and discrete layer outside the cell wall। ठीक है, स्लाइम लेयर स्लाइम लेयर होगी या ग्लाइकोकैलिक्स होगी, वो कैप्सूल से थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि कैप्सूल जो लेयर होता है वो जेल लेयर होती है और सेल वॉल के साथ बिल्कुल अटैच होती है। जबकि जो स्लाइम लेयर ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो थोड़ा सा सेल वॉल से डिटैच होता है और जो है मतलब एक डेफिनेट शेप नहीं दे रहा होता, बिखरी हुई सी लेयर होती है स्लाइम लेयर। ठीक है, कैप्सूल स्टेन एम्प्लॉय एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन टू डिटेक्ट कैप्सूल प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा ये इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे स्टेन्स यूज करते हैं जो कि बैकग्राउंड को स्टेन करें, यानी हम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं। इसमें नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि जो है हम एसिडिक और हम क्या करते हैं कि जो है बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं और जो है फिर हम उसको ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड डार्क होगा, बैकग्राउंड को कलर दे देंगे तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो आपको कलरलेस नजर आएगा। तो आप ऑर्गेनिज्म और बैकग्राउंड को डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि अच्छा जी ये ऑर्गेनिज्म है और ये उसका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जिसको हमने देखना है। ठीक है, it is more difficult than other type of staining methods because capsular material are water soluble, may dislodge or remove vigorous washing। ठीक है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट स्टेनिंग मेथड होता है क्योंकि दूसरे स्टेनिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि वाटर यूज कर रहे होते हैं टू वॉश ऑफ द स्टेन, लेकिन यहाँ हम वाटर यूज नहीं करते क्योंकि जो कैप्सूलर मटेरियल होता है, कैप्सूल लेयर होती है, वो वाटर सॉल्युबल होती है। तो ज़्यादा जो है आप वॉशिंग करोगे तो इट इज़ पॉसिबल कि ऑर्गेनिज्म का जो कैप्सूल है वो वॉश ऑफ हो जाए। ठीक है, बैक्टीरियल स्मेयर शुड नॉट बी हीटेड बिकॉज द रिजल्टेंट सेल में श्रिंक। ठीक है, and create a clear zone around the organism artifact
दैट कैन बी मिस्टेक फॉर द कैप्सूल। ठीक है, एक दूसरा ये ज़्यादा हीटिंग भी नहीं करनी होती, हीटिंग करेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म का जो बैक्टीरिया होगा वो सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा और आप उसके कैप्सूल को जो है सही से विजुअलाइज नहीं कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि कैप्सूल जो होगा वो उसकी सेल वॉल से डिटैच हो जाएगा और सेल अंदर से जो है श्रिंक होता जाएगा, तो फिर आप उसके कैप्सूल को विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कैप्सूल इज नॉन आयनिक, so the dye commonly used will not bind to it. Two dyes, one acidic, one basic are used to stain the background. ठीक है, हम बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं इसलिए क्योंकि जो कैप्सूल होता है वो किसी भी स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, तो वो क्या करता है कि हम बैकग्राउंड को जो है स्टेन कर देते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो कैप्सूल होगा, वो आपको लाइट कलर में नजर आएगा। नेक्स्ट अब इसके प्रोसीजर पे आ जाते हैं। ग्रीस द क्लीन, अच्छा, टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड आपने बिल्कुल ले लेनी है और उसको बिल्कुल टिश्यू से या बिबलस पेपर से क्लीन कर लेना है, ग्रीस फ्री होनी चाहिए। Put a loopful of diluted India ink on the slide, then add a loopful culture of bacteria to the India ink and emulsify। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले आपने स्लाइड लेनी है, स्लाइड लेने के बाद आपने इंडिया इंक लेनी है, एक स्पेसिफिक स्टेन है ये जो कि हम कैप्सूल स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया इंक लेनी है, डाइल्यूटेड अनडाइल्यूटेड होनी चाहिए, यानी कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इंडिया इंक आपने ली, एक ड्रॉप उसने आपने उसको क्या कहते हैं ग्लास स्लाइड पे लगाया, फिर आपने क्या किया, बैक्टीरियल कल्चर लिया, ब्रॉथ से या एगार से भी जो है बैक्टीरियल कल्चर ले सकते हैं और उसको इंडिया इंक का जो आपने ड्रॉप अपनी स्लाइड पे डाला था उसके साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री कवर स्लिप एंड प्लेस इट ऑन द ड्रॉप, प्रेस इट डाउन सो दैट द थिन फिल्म विल बी ऑब्टेन। ठीक है, प्लस आपने एक पहला क्या किया, ग्लास स्लाइड ली, वन ड्रॉप इंडिया इंक डाला, उसके अंदर आपने बैक्टीरियल कल्चर डाला, उसको मिक्स किया, प्लस आपने फिर क्या किया, उसको आपको क्योंकि जाहिर सी बात है एक ड्रॉप बना हुआ है, उसको आपको लाजमी एक थिन लेयर चाहिए, थिन लेयर नहीं होगी तो फिर आप जो है वो जो ड्रॉप होगा वो आपके लेंस पे लगेगा और प्रॉब्लम होगी, आप देख नहीं सकोगे, तो थिन लेयर बहुत ज़रूरी होती है। फिर हम थिन लेयर के लिए क्या करेंगे, छोटी सी एक कवर स्लिप आती है, वो उस ड्रॉप के ऊपर हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो एक थिन लेयर बन जाएगी। फिर नेक्स्ट इज ऑब्जर्व अंडर 40x। ठीक है, 40, इससे पहले हम बैक्टीरिया को देख रहे थे तो हम कौन सा लेंस यूज कर रहे थे, 100x या ऑयल इमर्शन यूज करते, ये हमें जो कैप्सूल होगा वो 40x पर भी नजर आ जाएगा। Capsule is a negative staining method. It is seen clear, refractile, hollow around the organism against the black background. ठीक है जी, तो कुछ जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैप्सूल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये आपका जो है बैकग्राउंड डार्क हो गया, ये आपका बैक्टीरियल सेल होगा जिसके अराउंड आपको इस तरह से थिक लेयर ऑफ कैप्सूल नजर आएगी, बिल्कुल आपको जो है डेफिनेट शेप नजर आ रही होगी। तो ये जो है इसका जो इसका कलरलेस रीजन होगा वो होगा इसका कैप्सूल। ये कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिखाया हुआ है, क्रिप्टोकोकस जो कि इन्होंने फंगस है, ठीक है, वो इन्होंने दिखाया हुआ था, ये बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड में आपका जो सेल है वो कुछ कैप्सूल इस तरह का दिखा रहा है। ठीक है जी, ये हो गई कैप्सूल स्टेनिंग। नेक्स्ट स्टेनिंग पे आ जाते हैं, स्पाइरोकीट स्टेनिंग। स्पाइरोकीट्स जो है लॉन्ग रॉड्स होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल रॉड्स होते हैं, लॉन्ग रॉड्स होती हैं लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा कर्व्स होते हैं, तो ये स्प्रिंग शेप अपीयरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, द 3 important groups of spirochetes are Treponema, Leptospira and Borrelia. They are motile, elongated, flexible, spiral organism. Spiral organism होते हैं, spring shape organism होते हैं,
लॉन्ग रॉड्स होती हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है वो भी इनकी थ्रू इनकी जो मूवमेंट होती है, ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये अपनी बॉडी से ही मूव कर रहे होते हैं, मतलब इनकी बॉडी के अराउंड ही इनका फ्लैजिला रैप होता है, जिसकी वजह से ये जो है मूव कर रहे होते हैं, मतलब बॉडी मूव कर रही होती है और बॉडी जो है ट्विस्ट आते हैं, उसी से इनकी ऑर्गेनिज्म की जो है मूवमेंट हो रही होती है। They are not easily stained. The largest spirochetes are borrelioid stains. अच्छा, कुछ और स्पायरोकीट्स काफी लार्ज साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल साइज के होते हैं। जो लार्ज साइज के होते हैं उनको आप ग्राम स्टेनिंग के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल शॉर्ट रॉड्स होती हैं उनको फिर स्टेन, उनके लिए डिफरेंट स्टेनिंग मेथड यूज किए जाते हैं, लाइक लेशमैन्स एंड गिम्सा स्टेनिंग यूज। ठीक है, the smaller ones, Treponema, Leptospira, are too thin to be demonstrated by ordinary state. They are best observed under unstained wet films around the dark background. ठीक है, फिर ट्रिपोनेमा लेप्टोस्पेरा के लिए आप क्या करते हैं, अगेन वही जैसे हमने कैप्सूल स्टेनिंग में जो है बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया था, तो हम इसी तरह से क्या करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को अनस्टेन रखते हैं, और हमारा जो बैकग्राउंड होता है उसको जो है डार्क कर दिया जाता है, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को सही से विजुअलाइज कर सकें। ठीक है जी, इफ अ परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ अ स्मॉल स्पायरोकीट इज रिक्वायर्ड, यूज मे बी मेड ऑफ सिल्वर इम्प्रेग्नेशन फोंटेना। अच्छा, एक मेथड फोंटेना फिल्म का भी है, लेवोडेटर, जिसमें हम जो है डिफरेंट स्टेनिंग मेथड। ठीक है जी, अब इसके आ जाते हैं प्रोसीजर पर। स्टेनिंग ऑफ स्पायरोकीट्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्पायरोकीट्स क्योंकि जो है ओरल कैविटी में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट, वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी होते हैं, तो इनको जो है आप अपने गम से भी जो है कैन में ले सकते हो। टूथपिक लेंगे और टूथपिक को जो है आप अपने गम्स पे, टिप्स पे लगाओगे, और वहां से आप जो है बैक्टीरियल कल्चर ले सकते हो। रिएजेंट कौन सा यूज होगा, इंडिया इंक यूज होगा। इक्विपमेंट्स और क्या है, ग्लास स्लाइड है, वायर लूप है, टूथपिक है, बिबलस पेपर अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके, बंसन बर्नर और माइक्रोस्कोप। Put 2 drops of India ink on a clean glass slide. 2 ड्रॉप आपने इंडिया इंक के डाले। With the use of toothpick, take out your gum material and mix it with the India ink and make it emulsified. Make a thin smear with the help of sterile wire loop. Then sterile the wire loop after smearing. ठीक है, इसमें जो है आपको कवर स्लिप की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वही टूथपिक यूज करते हुए उसकी थिन लेयर बना दो। ठीक है, जो आपने ड्रॉप्स ऑफ इंडिया की है। ठीक है, ड्राई इन एयर एंड ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्जन। अच्छा जी, ये भी जब आप इसको ड्राई भी करेंगे, प्लस ड्राई करने के बाद आपने जो है इसको विजुअलाइज करने के लिए आपने ऑयल इमर्जन लेंस ही यूज करना है, यानी 100x लेंस पे आप यूज जो है ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करोगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पायरोकीट्स अपीयर एज व्हाइट अगेंस्ट द ग्रे और ब्लैक बैकग्राउंड। तो जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म नजर आएगा, इस तरह से स्प्रिंग शेप ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे। कुछ स्मॉल रॉड्स होंगी, कुछ जो है लॉन्ग रॉड्स होंगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्पायरोकीट स्टेनिंग हो जाएगी। So this was all about the staining methods.